हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडिंग प्लस। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए आज की वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड है अप्रैल मंथ के लिए, क्योंकि अब हमारा अप्रैल मंथ शुरू होने वाला है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मार्च मंथ में जितना आपने मार्केट का अप एंड डाउन देखा है, जितना मार्केट वॉलेटाइल देखा है, इस वॉलेटिलिटी को अगर मार्केट कंटिन्यू करता है अप्रैल मंथ में या इवन नहीं भी करता है, बट इस तरह की कंडीशन में सबसे सेफ स्ट्रैटेजी अगर आप कोई बना सकते हैं तो आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा कि अप्रैल मंथ में आप सबसे सेफ स्ट्रैटेजी किस तरह से बना सकते हैं। इवन विथ स्ट्राइक प्राइस आपको सिखाऊंगा। और लेट मी टेल यू, ये वाली स्ट्रैटेजी जो मैं आपको आज बताऊंगा उसको कल मंडे को, आज मैं ये वीडियो सैटरडे को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मंडे को ये स्ट्रैटेजी आपके साथ टेलीग्राम पे भी शेयर करूँगा विथ इट्स एडजस्टमेंट। तो जो भी आपको स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है आप टेलीग्राम से भी फॉलो कर सकते हैं, राइट। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, समझते हैं सारी चीज़ें। कंप्यूटर स्क्रीन पे जाने से पहले बस अगर ये वीडियो, ये जो काम हम लोग कर रहे हैं ये आपके लिए यूज़फुल है तो इसको, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो ट्रेडिंग प्लस का पुराना चैनल था विद 50,000 मेम्बर्स वो टर्मिनेट हो चुका है। तो ये हमारा नया चैनल है, सो आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, इसको ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, राइट। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, समझते हैं सारी चीज़ें। चलिए तो हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए। अब यहाँ पे कुछ आपको समझाने से पहले मैं आपको एक अपडेट दे देता हूँ। ये वाला ट्रेड है, ये है लीप कैलेंडर करके, मैंने एक ट्रेड आपके साथ शेयर किया था। कब किया था? 4th ऑफ मार्च को। पहले ध्यान से देखिए, मैंने 4th ऑफ मार्च को, ये ट्रेडिंग प्लस का टेलीग्राम चैनल है, 4th ऑफ मार्च को मैंने आपके साथ लीप कैलेंडर शेयर किया था। बाय द वे उसी सेम वीक में मैंने आपके साथ ये वीकली ट्रेड भी शेयर किया था विच वेंट इनटू अ सिग्निफिकेंट प्रॉफिट, बट उसको अभी के लिए नहीं डिस्कस करते हैं। फिलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं इसको। मैंने आपके साथ ये एक ट्रेड शेयर किया था 4th ऑफ मार्च को, और ग्रुप में, क्योंकि टेलीग्राम, ये जो टेलीग्राम चैनल है इस पे 12,000 मेंबर्स हैं, सो बहुत सारे लोगों ने ये ट्रेड किया हुआ है और बहुत सारे लोग पैनिक में है कि ये ट्रेड तो सिग्निफिकेंट लॉस में जा रहा है। लेट मी टेल यू, देखिए पैनिक होने की जरूरत इसलिए नहीं है, मैं आपको पहले समझा देता हूँ, उसके बाद स्ट्रैटेजी 1 मिनट लगेगा। पहले जो लोग भी ये ट्रेड कर चुके हैं उनको मैं समझा दूं। आपने 4th ऑफ मार्च को ये ट्रेड डिप्लॉय किया हुआ है। सिंस 4th ऑफ मार्च मार्केट कितने परसेंट गिर चुका है? सिंस 4th ऑफ मार्च मार्केट गिर चुका है लगभग 6 से 7% के आसपास, ठीक है, 6% मान लेते हैं। एंड अभी इस ट्रेड में 4 महीने पूरे बचे हुए हैं, मतलब अगर अब मार्च को हटा भी दे तो 3 मंथ्स, अप्रैल मई जून, 3 मंथ्स बचे हुए हैं। सिर्फ मार्केट, अगर आप यहाँ पे अगर अपना ब्रेक इवन देखेंगे 23,000, अगर मार्केट 1000 पॉइंट भी रिकवर करता है विद इन 3 मंथ्स, तो ये ट्रेड आपका फिर से एक सिग्निफिकेंट प्रॉफिट में आ जाएगा। अब आप कहेंगे कि अगर नहीं किया तो, और नहीं भी किया ना, तो मैं आपको सिर्फ एक एडजस्टमेंट दिखाता हूँ, मैं एडजस्टमेंट क्या करूंगा। इसीलिए मैं आपको ये अपडेट कर रहा हूँ सो दैट कि आप पैनिक में ना हो। आपके सामने मैं एक एडजस्टमेंट दिखा देता हूँ, और यही एडजस्टमेंट मैं करूंगा अप्रैल के लिए, ठीक है। आप यहाँ पे आएंगे, मैं यहाँ पे 22,000 का एक पुट ऑप्शन सेल करूंगा, और यहाँ से जून का मैं एक पुट ऑप्शन, सॉरी मई का, जून का नहीं, मई का एक पुट ऑप्शन मैं बाय कर दूंगा 22,000 का, ठीक है। ये अब एक बार जरा ध्यान से समझिए, क्योंकि पे ऑफ ग्राफ ये करेक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग हो गए हैं ट्रेड, अलग अलग एक्सपायरी के, तो पे ऑफ ग्राफ सही नहीं बनेगा। अगर मार्केट अप्रैल मंथ में थ्रू आउट द मंथ नीचे रहता है तो ये सिग्निफिकेंट प्रॉफिट मैं बुक कर लूंगा। अगर मार्केट अप्रैल मंथ में थ्रू आउट द मंथ नीचे रहता है तो मैं ये सिग्निफिकेंट प्रॉफिट बुक कर लूंगा। और अगर मार्केट ऊपर चला जाता है तो ये फिर से हमारा ट्रेड प्रॉफिट जोन में आ जाएगा, और इस रिस्क को मैनेज करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। सो यही एडजस्टमेंट करूंगा अप्रैल मंथ में भी, सिमिलर एडजस्टमेंट मैं करूंगा मई मंथ में भी, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, राइट। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग, और मैं इसका अपडेट करूंगा। मैंने इवन मैसेज भी लिखा हुआ है आपको, ये एक मैसेज मैंने लिखा भी हुआ था, आई एम स्टिल होल्डिंग द ट्रेड एंड विल अपडेट द ट्रेड, प्लीज डोंट गेट पैनिक, ये सब मैंने लिखा है, क्योंकि ये 3-4 महीने का ट्रेड है। तो आप देखिए, एडजस्टमेंट ना करने का रीजन भी यही है कि अगर आप अभी से एडजस्टमेंट कर देंगे तो अगले 3-4 महीने तक आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा एडजस्टमेंट के लिए, राइट। एनीवेज, अब आते हैं हम लोग अप्रैल मंथ के ट्रेड पे, और मैं आपको एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी सिखाने जा रहा हूं। और लेट मी टेल यू, अप्रैल मंथ में मार्केट जिस तरह का वॉलेटाइल था आपका यहाँ पे मार्च मंथ में, एक बार अगर आप पे ऑफ ग्राफ देखेंगे तो, क्योंकि 24th मार्च को, जहां तक मुझे याद है, मार्केट 24th को फरवरी थी, 24th को फरवरी मंथ की एक्सपायरी थी, सिंस 24th मार्केट ऑलमोस्ट 10% गिर चुका है। अब
और 10% गिरने के साथ साथ मार्केट में बड़े बड़े गैप डाउन हुए हैं, बड़ी बड़ी कैंडल्स बने हुए हैं। हर दिन मार्केट आप देख रहे होंगे, मार्केट लगभग 1.5% 2% के आसपास मूव कर रहा है हर दिन। तो क्या इस तरह की मार्केट कंडीशन में हम लोग कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं या सरवाइव कर सकते हैं एंड एट द सेम टाइम अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं? यस, एक स्ट्रैटेजी है और वो स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। मैं आपको सिर्फ स्ट्राइक प्राइस दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप आइए, क्योंकि हम ट्रेड अप्रैल मंथ का बना रहे हैं, तो मैं अप्रैल मंथ पे आऊंगा, 22,000 पे आऊंगा। ये लीजिए 22,000 एंड 23,000, ये 26 में। ये ट्रेड में जरा लॉजिक से समझिए, और यही लॉजिक मैं सिखाता हूं आपको। पहली बात तो क्या ये डेल्टा एक्टिव है? ये दोनों ट्रेड का डेल्टा बैलेंस है, तो क्या हमको लोअर साइड का रिस्क है? नहीं, जब तक डेल्टा बैलेंस होता है हमको लोअर साइड का रिस्क नहीं होता है। मैं एक मास्टर क्लास भी करता हूं, उसमें मैं सिखाता भी हूं कि डेल्टा को किस तरह से मैनेज किया जाता है। एनीवेज, अभी उतना मैं नहीं सिखा पाऊंगा, क्योंकि उतना सिखाने जाऊंगा तो 1-1.5 घंटे की वीडियो हो जाएगी। बट आप समझ लीजिए कि ये डेल्टा बैलेंस है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, डेल्टा बैलेंस है मतलब लोअर साइड का रिस्क अभी के लिए लिमिटेड है, लोअर साइड में अभी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, ये जानते हैं क्या है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि लोअर साइड में तो आपने रेंज बना लिया, लोअर साइड में मार्केट 23,100 पे, आपने 22,000 पे सेल किया है, तो 1100 पॉइंट की तो आपने रेंज बना लिया लोअर साइड में। 1100 पॉइंट पे तो आपका ये है, अगर ब्रेक इवन देखने जाएंगे तो ब्रेक इवन आपका बहुत दूर, 1000 2000 2-2500 पॉइंट नीचे चला जाएगा। सो यहाँ पे 2000 पॉइंट नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पे आप लोअर साइड में तो सेफ है। आपका क्वेश्चन है व्हाट अबाउट ऑन द हायर साइड? हायर साइड में आइए, कैलकुलेटर, यस दैट्स द स्ट्रैटेजी। आपको समझना पड़ेगा हायर साइड का रिस्क कैसे कैलकुलेट करेंगे। बाय साइड में कितना प्रीमियम है? 366। सेल साइड में कितना प्रीमियम है? 296। कितने पॉइंट का डिफरेंस है? 70। मल्टीप्लाई बाय कितना? 65। 65 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि मार्केट में जो आपका निफ्टी का लॉट साइज है वो 65 का है। मैक्सिमम लॉस कितना हुआ? 4,500 रुपए। अब आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, जो लोग भी एक्सपीरियंस्ड हैं या जिनको समझ में आता है, क्या ये 4,500 रुपए का लॉस पॉसिबल है ऑन द हायर साइड? यस और नो में चैट सेक्शन में लिखिएगा। मैं बस जानना चाहता हूँ कि कितने लोग ये चीज समझते हैं। अब अगर जो लोगों ने यस लिखा हुआ है, जिन लोगों ने नो लिखा हुआ है, आई थिंक आपने ट्रेडिंग प्लस की काफी क्लासेस अटेंड की हैं, बट अगर जिन लोगों ने यस लिखा हुआ है, आइए आपको समझा देता हूं मैं। तो अब हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि ये जो मई मंथ का हमने ऑप्शन प्रीमियम बाय किया हुआ है, इसमें कितना प्रीमियम बचेगा? हम ये तो समझिए कि पूरा मैक्सिमम लॉस जो 4,500 का है उतना तो नहीं होगा, लेकिन कितना लॉस पॉसिबल है यहाँ पे? यहाँ पे 70 पॉइंट में से कितने पॉइंट का लॉस आ सकता है? आइए देखिए, ये समझने के लिए ना मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा, ना कि कोई थ्योरेटिकल एग्जांपल। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 28 अप्रैल आ चुका है। अब 28 अप्रैल को जो सिचुएशन अभी इस समय हम लोग अगर ट्रेड बना रहे हैं, तो जो सिचुएशन इस समय 28 अप्रैल के लिए है, वही सिचुएशन 28 अप्रैल को 26 मई के लिए हो जाएगी। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो प्रीमियम यहाँ से 1000 पॉइंट नीचे, मतलब 21,000 का है, मैं मान के चल रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से 1000 पॉइंट ऊपर चला जाएगा, क्योंकि हमारे रिस्क हायर साइड में, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि हायर साइड में 1000 पॉइंट ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से अगर 1000 पॉइंट हमको हायर साइड का तो नहीं देख सकते, तो 1000 पॉइंट लोअर साइड में कितना प्रीमियम है, अगर उतना ही प्रीमियम हम देख लें, तो हमको समझ में आ जाएगा कि मई मंथ में भी 1000 पॉइंट दूर उतना ही प्रीमियम होगा। तो आइए मैं आपको प्रीमियम दिखा देता हूँ। आई होप ये लॉजिक आपको नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया तो मेरी संडे की मास्टर क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें मैं सिखा दूंगा। इवन मैं डेल्टा के साथ सिखाता हूँ, डेल्टा भी सिखाता हूँ, डेल्टा कैलकुलेशन भी सिखाता हूँ। तो 21,000 पे देख लेते हैं। सो दिस हियर इज 21,000। अप्रैल मंथ में 21,000 पे 160 पॉइंट का प्रीमियम है। यहाँ से 1000 पॉइंट नीचे, मतलब अगर यहाँ से 1000 पॉइंट ऊपर भी चला जाएगा, 22,000 से मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर भी चला जाएगा, तो ये जो प्रीमियम है 360 का, ये 160 के आसपास होगा। चलिए मैं और थोड़ा कम करके 150 कर लेता हूँ, तो भी यहाँ पे 150 के आसपास का प्रीमियम बचेगा। तो ये जो पे ऑफ ग्राफ बन रहा है ना, इसको देख के घबराने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ 70 पॉइंट का प्रीमियम डिफरेंस, और इस डिफरेंस को न्यूट्रलाइज करना बहुत आसान है। आप अपने सेल लेग को मिड ऑफ द अप्रैल मंथ, सेल लेग को सिर्फ एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर भी कर देंगे, मतलब 22,000 है, 22,300 400 के आसपास शिफ्ट कर देंगे। अगर मार्केट ऊपर गया 22-2300 के आसपास शिफ्ट कर देंगे, तो भी ये जो 70 पॉइंट का डिफरेंस है ये फिल हो जाएगा, एंड हायर साइड में भी ये स्ट्रैटेजी लॉसलेस हो जाएगी। लोअर साइड में आपके पास 2-2,500 पॉइंट की रेंज है, हायर साइड में भी आपके पास ये स्ट्रैटेजी को आप लॉसलेस बना लेंगे। अब आप बताइए, यही एक ऐसी स्ट्रैटेजी है इस समय एट राइट नाउ,
राइट नाउ यही सिर्फ एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो इस तरह की मार्केट कंडीशन को सरवाइव कर सकती है, चाहे मार्केट हायर साइड में जाए चाहे मार्केट लोअर साइड में जाए। यही एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो किसी भी मार्केट कंडीशन को अभी के लिए संभाल सकती है। अच्छा, अब में से कुछ लोगों का क्वेश्चन आएगा, नहीं सर 22,000 थोड़ा रिस्क दूर लग रहा है, थोड़ा हमको प्रॉफिट और ज्यादा बुक करना है, तो कोई नहीं रोका है, आप 23,000 पे भी ट्रेड बना सकते हैं। आइए दिखाता हूं मैं आपको, 23,000 पे भी ट्रेड बना के दिखाता हूं। एंड 20 लेट मी टेल यू 23,000 इज ऑल्सो वेरी गुड ट्रेड। मैंने ऑलरेडी चेक किया हुआ है तो मुझे पता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मैं 22,000 यहाँ से हटा देता हूँ। 23,000 is also very good trade। हायर साइड में आपके पास बहुत बड़ी रेंज है, प्रीमियम डिफरेंस कितना है जरा कैलकुलेट कर लीजिए। इस कैलकुलेटर आपके सामने खोल देता हूँ। 26 से थोड़ा बहुत स्लिपेज भी ले लेते हैं, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं मैं स्लिपेज कैलकुलेट भी करना चाहिए मुझे, तो स्लिपेज भी कैलकुलेट कर लिया। -550 लीजिए, 80 पॉइंट का डिफरेंस है। क्या ये लॉस कैलकुलेट नहीं बचाया नहीं जा सकता? ऑफ कोर्स बचाया जा सकता है। हाँ, लेकिन इस केस में मैं 23,000 ट्रेड करना इतना प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि इस केस में लोअर साइड में हमको उतना सेफ्टी नहीं मिल रही है, जबकि 22,000 में हमको लोअर साइड में बहुत अच्छी सेफ्टी मिल रही है। तो मैं, क्योंकि जैसा मार्केट के डायनेमिक्स है, मार्केट अभी भी रिकवर नहीं कर पा रहा है, सो उस केस में 22,000 का ट्रेड बनाना ज्यादा वाइबल सॉल्यूशन है, कंपेयर टू ज्यादा वाइबल, ज्यादा वाइज डिसीजन होगा आपका अगर आप 23,000 में भी प्रीमियम डिफरेंस अच्छा है, एक महीने में सिर्फ 80 पॉइंट का प्रीमियम डिफरेंस है, लेकिन इस केस में आपको रेंज भी मिल जाएगी, लेकिन लोअर साइड का रिस्क आप फिर इतना अच्छे से नहीं मैनेज कर पाएंगे, और हमको हमेशा कंसर्न होना चाहिए लोअर साइड का रिस्क मैनेज करने के लिए। मैं आपको बता दूं, ये जो ट्रेडिंग प्लस का चैनल है, आज है 21 मार्च जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 23 मार्च को मैं यही वाला ट्रेड आपके साथ शेयर करूंगा, ये वाला ट्रेड आपके साथ शेयर करूंगा 23 मार्च को मॉर्निंग में अराउंड 10 o'clock के 10:30 के आसपास मैं आपके साथ ये वाला ट्रेड शेयर करूंगा। एंड पूरे मंथ, पूरे अप्रैल मंथ में इस ट्रेड को कैसे मैनेज करना है वो भी आपको सिखाऊंगा। सो अगर आप चाहते हैं ये, और ये देखिए ये बिल्कुल लाइव ट्रेड चलेगा, तो अगर आप चाहते हैं, और हाँ मैं एक चीज और बता दूं, जब मैं ये ट्रेड सिखाऊंगा तो साथ में स्लिपेज जो आएगा, मैं स्लिपेज के साथ जो, अगर मैं कोई एडजस्टमेंट करता हूं तो स्लिपेज के साथ एडजस्टमेंट करता हूं, तो वो जो आपको ट्रेड सीखने को मिलेगा वो रियल लाइफ में अप्रैल मंथ में ये ट्रेड आपको सीखने को मिलेगा। अब आप बताइए, रियल लाइव मार्केट में इस तरह का ट्रेड कोई सिखा सकता है? तो यस, ट्रेडिंग प्लस सिखा सकता है आपको। यहाँ पे ये सिर्फ ट्रेडिंग प्लस का चैनल ज्वाइन करना है। एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको ये दे दूं, ये ट्रेडिंग प्लस की मास्टर क्लास है। इस मास्टर क्लास में हम लोग कौन सी स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं? आर्बिट्राज की स्ट्रैटेजी। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, मार्च मंथ में अगर कोई स्ट्रैटेजी सरवाइव कर पाई, ये वाली मार्केट कंडीशन कोई स्ट्रैटेजी सरवाइव कर पाई है, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारी आर्बिट्राज की स्ट्रैटेजी है। जो मैंने आपके साथ वीईडीएल का ट्रेड शेयर किया था, आई गेस 27-28 फरवरी के आसपास वीईडीएल का ट्रेड शेयर किया था मैंने आपके साथ, सिर्फ वही एक स्ट्रैटेजी है जो इस तरह के वोलेटाइल मार्केट में भी सरवाइव कर पाई है। ये है वीईडीएल का ट्रेड। इस वीईडीएल आर्बिट्राज, इसको बेसिकली ये आर्बिट्राज ट्रेड होते हैं। ये ट्रेड कैसे बनाने होते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। वो ट्रेड बनाना होता है इस स्ट्रीनर की हेल्प से। ये स्ट्रीनर ट्रेडिंग प्लस ने बनाया है, इस स्ट्रीनर की हेल्प से हम लोग ये आर्बिट्राज के ट्रेड बनाते हैं। ये सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस संडे को मैं वेबिनार कर रहा हूँ, ये डेट आप कंफर्म कर लीजिए, डेट है 22 मार्च। 22 मार्च, इस डेट को कंसिडर मत करिएगा। 22 मार्च को 11 o'clock पे मैं वेबिनार करूंगा, जूम पे करूंगा। 2 घंटे का वेबिनार है ये। इस वेबिनार में ये पूरी स्ट्रैटेजी मैं आपको सिखाऊंगा। इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, अगेन डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और आपको इस तरह का मैसेज आ जाएगा, जिसमें मैं आप, ये मैसेज में आपको डेट मिल जाएगी, टाइम मिल जाएगा, और ये जूम का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, सिर्फ इतना ही करना है। क्या करना है आपको, अगर आर्बिट्राज स्ट्रैटेजी सीखनी है, आर्बिट्राज इज मोर और लेस, जो लोग एक तरह से रिस्क फ्री तो नहीं बोलूंगा, लेकिन बहुत लेस रिस्क के साथ एक रेगुलर इनकम वाली स्ट्रैटेजी अगर चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप आर्बिट्राज स्ट्रैटेजी सीखें। सो उसके लिए आपको ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, और संडे को अपना 2 घंटे देना है, 11 बजे से लेके 1 o'clock तक। ठीक है, सारी डिटेल्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। यू जस्ट हैव टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।